हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो मॉक टेस्ट, ठीक है, 2020 मार्क्स के। तो आप देखिए आप कितनी क्वेश्चन जो है सही कर पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था पानीपत, सिरसा, अंबाला या हिसार। तो जो आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी अंबाला से, अंबाला छावनी से, ठीक है। तो आंसर होगा अंबाला। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है: 8 डिग्री 37 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तर, 24 डिग्री 26 मिनट से 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर, 29 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 30 मिनट उत्तर, या 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। तो हरियाणा जो है किसके बीच में स्थित है? 27 डिग्री 37 से यह 30 डिग्री 35 के बीच जो है हरियाणा स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो नारनौल के सतनामियों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 से पूर्वी देशांतर 73 36, या 74 28 पूर्वी देशांतर से 73 36 पश्चिमी देशांतर के मध्य है। तो यह है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 74 28 से पूर्वी देशांतर से 73 36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है 27 39 से 30 55। नेक्स्ट देखिए, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया? तो कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर हक जताया था गुलाब सिंह ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो अग्रोहा और बरवाड़ा से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे जानकारी मिलती है अग्रगण राज्य की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी ने हरियाणा को दो भागों में बांट दिया जिसमें प्रथम भाग का नियंत्रण सीधे कंपनी के हाथ में था। यह क्षेत्र दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर तथा 60 किलोमीटर दक्षिण में फैला था। इस क्षेत्र में समालखा, टपुकड़ा, नूह और हथीन को शामिल नहीं किया गया था। इस क्षेत्र पर सीधे गवर्नर दखल देता था। तो कौन से कथन सत्य हैं इसमें वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें जो कथन सत्य है वो है 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, ये दो जो हैं ये गलत है, ठीक है। तो आंसर होगा 1 और 2। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर? तो घंटेश्वर मंदिर जो है वो है रेवाड़ी में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चालीमपुर शिलालेख से ज्ञात है कि हरियाणा में कुरु और यदु दो शक्तियां थी। यदु शक्ति यदुवंशी आभीरू की भादनायक शाखा कही जाती थी। कन्नौज पर धर्मपाल का आधिपत्य हो जाने पर हरियाणा में भी धर्मपाल को राजा मान लिया गया। कन्नौज में थानेश्वर का राज्य शामिल नहीं था। तो जिसमें इससे असत्य है वो है डी ऑप्शन। तो ये जो है राइट नहीं है, बाकी के 3 जो है वो सही है, ठीक है। आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया? तो शराब बंद करने का कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित कृतियां हैं। तो ये सारी ही हैं, रण निमंत्रण, प्रेमो उपहार, युद्ध चरिते, तीनों ही किसने लिखी है? खुशीराम शर्मा ने लिखी हैं। हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, सिंधु या सरस्वती? हरियाणा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस जिले में है? गुड़गांव, सिरसा, फतेहाबाद या फरीदाबाद? तो पेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो है फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो कौन सी है? मुर्रा की, मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की प्रसिद्ध है हरियाणा में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? हिसार, सिरसा, अंबाला या फिर भिवानी? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है? 6 डिवीजनों में। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक यानी कि NIAG किस जिले में स्थित है? तो एनिमल जेनेटिक्स पूछा है किसमें है? हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद या करनाल? तो ये है करनाल में, ठीक है।
निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बाघोत गांव में है? हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर या इनमें से कोई नहीं? जो बाघोत गांव में है महेंद्रगढ़ जिले के, वो है शिव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर, पीर नागोजा की मजार पर या ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ पर? तो मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नोगजा की मजार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? तो ये हुआ था हासी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति हैं चौधरी देवीलाल, खुशीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकीराम शर्मा? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तुत्सु नरेश शामवर्ण पुरुवंश से था, पांचालों से पराजित होने पर शामवर्ण कुरुओं से मिला, शामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, कुरु शामवर्ण से पहले शासक थे। जो कथन असत्य है वो है ये कि कुरु शामवर्ण से पहले शासक थे। बाकी के तीन जो है वो बिल्कुल सही है और ये वाला जो है वो गलत है, तो आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया था? गुड़गांव में है माता शीतला देवी का मंदिर, इसका निर्माण पूछा है कब करवाया? 1654, 1652, 1650 या 1656 में? तो माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया 1650 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल, रेवाड़ी, फरीदाबाद या करनाल? तो जल महल जो है वो कहां पर है? ये है नारनौल में, और इसका निर्माण किसने करवाया है? शाह कुली खान ने। नेक्स्ट देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो आंसर है गोरी। हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र किसे कौन से है? पहाड़ी, रेतीला, मैदानी? तो हरियाणा में जो सबसे बड़े क्षेत्र है वो है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के कहां के रहने वाले थे? झज्जर, हिसार या जींद? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जो है वो रहने वाले थे झज्जर के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 8, 7, 5 या 4। तो हरियाणा राज्य की सीमा लगती है 5 राज्यों से। ठीक है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, जैमिनीय ब्राह्मण या ऋग्वेद का पुरुष सूक्त? तो किससे पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? ये पता चलता है जैमिनीय ब्राह्मण से। ओके, 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? हिसार, नौरंगाबाद, नारनौल या कैथल? तो शेरशाह का जन्म हुआ था नौरंगाबाद में, नहीं सॉरी, नारनौल में हुआ था। शेरशाह का जन्म हुआ था नारनौल में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 36,154 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 49,105 वर्ग किलोमीटर या 51,206? तो हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? नहीं मिली है बताना है, सीशवाल, बनावली, राखीगढ़ी या मीता थल? तो जिससे नहीं मिली है वो है बनावली। बनावली से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 को। पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक मिनट। शिवालिक किनारा राज्य का उत्तर पूर्व में है ये। गिरिपाद मैदान जो है वो कहां पर है? यमुना से घग्गर नदी। जलोढ़ मैदान जो है वो, सॉरी एक मिनट, दोबारा से देखते हैं इसको। देखिए, शिवालिक किनारा जो है वो है राज्य का उत्तर पूर्वी भाग। गिरिपाद मैदान जो है वो है यमुना से घग्गर नदी। उसके अलावा जलोढ़ मैदान जो है वो शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक। ओके, और बाढ़ का मैदान जो है वो है हरियाणा का पूर्वी किनारा। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? कैथल, रेवाड़ी, पुंडरीक या नारनौल? तो रजिया बेगम का मकबरा जो है वो है कैथल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया? 6 डिवीजनों में। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया?
वर्ष 1907, 1902 या 1906? तो उन्हें भेजा गया था मांडले जेल 1907 में। झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री, पंडित नीकीराम शर्मा, खुशीराम शर्मा या विशंबरनाथ कौशिक? तो ये प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी, जिसे लिखा है राजाराम शास्त्री ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर नगर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा किया गया था? पुष्यभूति द्वारा। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।